Hello, my name is Dr. Poonam Limbasia Singh. I am obstetrician, gynecologist and infertility consultant working in खारगर मेडिसिटी हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे फीमेल्स की जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है उसके बारे में। सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है जिससे फीमेल्स आते हैं ओपीडी में वो है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन एडोलेसेंट गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स जो फीमेल्स 20s में है, 30s में है, 40s में है, सबको कंप्लेन रहती है कि वजाइनल डिस्चार्ज है। नीचे के प्राइवेट पार्ट में रेडनेस, ईचिंग होना और वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होना, इरिटेशन होना वजाइनल एरिया में, ये कॉमनली कंप्लेन फीमेल्स करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। वजाइनल डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों होते हैं। फिजियोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज मतलब कि जो वजाइना है उसके आजू बाजू में छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं जो एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो वजाइना को लुब्रिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से पूरे साइकिल के पूरे 30 डेज के साइकिल में ये जो डिस्चार्ज है उसकी जो पैटर्न है वो चेंज होती रहती है। कभी कभी वो स्टिकी रहते हैं, कभी थ्रेडी रहते हैं और कभी वाटरी रहते हैं। तो ये हुआ फिजियोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज जो कि होना बहुत ही नॉर्मल और आम बात है। वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली फीमेल्स में होना चाहिए ताकि वजाइना जो है वो लुब्रिकेटेड रहे और वो फ्लूइड की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और आगे इन्फेक्शन ना हो। अब जब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज की, तो जब भी जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसका डिस्कलरेशन होता है, जैसे कि येलोइश होता है, कभी कभी ब्राउनिश रेडिश टिंज्ड होता है, ग्रीनिश होता है और उसके साथ में प्राइवेट एरिया वजाइना की आउटर स्किन में रेडनेस होना, ईचिंग होना, वजाइना में डिस्कम्फर्ट होना, ये सब कंप्लेंट्स जो साथ में रहती है तब उसको पैथोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज माना जाता है और उसके लिए अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वजाइनल डिस्चार्ज जो फिजियोलॉजिकल रहता है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब ये डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस पे, कोई स्ट्रेस फैक्टर, स्लीप पैटर्न चेंजेस, डाइट पैटर्न चेंजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वजाइनल डिस्चार्ज कभी कभी ज़्यादा या कम होना, बट ये एकदम नॉर्मल बात है। अब इससे बचने के लिए जो पैथोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज, जिनको रिकरेंट वजाइनल डिस्चार्ज पैथोलॉजिकल इन्फेक्टेड होता है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि द ओनली लाइन आई वुड से फॉर प्रिकॉशन और प्रिवेंशन ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज इज यू हैव टू बी 100% ड्राई। आपको अपने आप को 100% ड्राई रखना है। जहाँ पे भी मॉइस्चर रहेगा, जैसे कि वेटनेस रहता है या स्वेटिंग रहता है, वहाँ पे ईचिंग होना, बैक्टीरियल ग्रोथ होना, फंगल ग्रोथ होना बहुत ही कॉमनली पाया गया है। ये ज़्यादातर देखा गया है 2 सीज़न में, रेनी सीज़न में और समर सीज़न में, क्योंकि समर सीज़न में स्वेटिंग ज़्यादा होता है और रेनी सीज़न में मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर एनवायरनमेंट में भी रहता है और हम जो गारमेंट्स पहनते हैं उसमें भी मॉइस्चर रहता है। तो हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने आप को 100% ड्राई रखना है। पैंट्स जो रहते हैं वो कॉटन के होने चाहिए और अच्छी तरह से वॉश किए हुए, डेली चेंज किए हुए एंड सनलाइट से ड्राई किए हुए चाहिए। इफ़ सनलाइट इज़ नॉट पॉसिबल यू कैन ऑल्सो आयरन योर गारमेंट्स। सेकेंड इज यू शुड वेयर ऑलवेज लूज क्लोथ्स। बहुत सारी फीमेल्स है जो ऑफिस वर्क करते हैं, लंबे टाइम तक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वही सेम क्लोथ्स में रहते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें लूज क्लोथ्स, लूज ट्राउजर्स पहनने चाहिए।
नेवर एंड एवर अवॉइड यूजिंग वॉशरूम्स। जब भी हमें वॉशरूम की ज़रूरत हो तभी हमें वॉशरूम यूज़ करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना है। इससे जो यूरिनरी इन्फेक्शन है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। ड्रिंक प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योर सेल्फ। अवॉइड यूजिंग एनी ऑफ द वॉशेज और क्रीम्स। कुछ भी प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए कोई अलग से कोई वॉश या क्रीम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लीन देम विथ वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप, दैट इज सफिशिएंट। No need to use any of the washes. Third thing is avoid using hair removal creams or any other technique to remove your vaginal hair. It can only be trimmed down or use a septic condition to do hair removal thing. Fourth thing is during menstruation. सबसे ज़रूरी बात है menstrual hygiene. Menstruation के टाइम पे आप कौन से टाइप के पैड्स यूज़ करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत टाइम देखा गया है कि बहुत सारे फीमेल्स को पैड्स की वजह से रैशेज़ आते हैं या एलर्जी होती है या उनका जो डिस्चार्ज है ये बढ़ जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप जो भी पैड्स यूज़ करते हैं वो कॉटन बेस्ड या तो क्लॉथ बेस्ड होने चाहिए। आप वजाइनल कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। वजाइनल कप्स जो है वो हाइजीनिक भी रहते हैं एंड इको फ्रेंडली भी रहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जितनी बार हो सके उतनी बार अपने आप को वॉश करिए और जितनी बार हो सके वजाइनल कप्स या पैड्स चेंज करिए। जब भी आप वॉशरूम यूज़ करते हैं और या अपने आप को वॉश करते हैं, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स एंड वजाइनल प्रॉब्लम्स दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है तो वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन है तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करके वजाइनल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं और वजाइना रिलेटेड एंड यूरिनरी रिलेटेड जो फ्रिक्वेंटली देखे गए प्रॉब्लम्स है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।